ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं। सो लास्ट क्लास तक अपन ने ये देख लिया था कि अगर आपने वीडियो देखा होगा तो किस तरीके से अपन जैंगो की एक बेसिक वेबसाइट का सेटअप करते हैं, किस तरीके से जैंगो में एक डिफरेंट पेजेस बनाना है, एक नेविगेशन बार बनाना है और अलग अलग पेजेस के लिए लिंक सेट करना है टेम्पलेटिंग की मदद से। आज की क्लास में अपन जैंगो के कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा आगे तक ले जाएंगे और ये देखेंगे कि कैसे आप जैंगो में डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं, फॉर्म्स से डेटा ले सकते हैं इनपुट में, कैसे जो डेटा आपके पास है उसको डिस्प्ले कर सकते हैं एफिशिएंटली अपने पेजेस पर। मेनली अपना फोकस इस डायरेक्शन में रहेगा। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो अभी तक अपन को क्या काम करना है, सबसे पहले अपने फोल्डर पे आना है। यहाँ पे आपका न्यू एनवायरनमेंट है तो आपको सिर्फ CMD ओपन करना है। CMD ओपन करके आप लिखेंगे न्यू एनवायरनमेंट स्लैश स्क्रिप्ट्स स्लैश एक्टिवेट डॉट बैट। इससे आपका एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो गया। अब आप पोर्टफोलियो वेबसाइट की तरफ चेंज करेंगे डायरेक्टली CD पोर्टफोलियो। एंड देन आप यहाँ लिखेंगे पाई manage.py रन सर्वर और आपका यहाँ सर्वर स्टार्ट हो गया। फिर अपन ब्राउज़र ओपन करेंगे एंड ब्राउज़र के अंदर लोकल होस्ट 8000 पे जाएंगे। यहाँ आपको अपनी अब तक की वेबसाइट दिख रही है, होम और पेज 2, 2 लिंक इसके ऊपर दिख रहे हैं। ओके, सो इससे आगे क्या करना है, थोड़ी बहुत स्टाइलिंग पे अपन ध्यान देंगे बट मेनली अपन को फंक्शनैलिटी बनानी है। तो सबसे पहले डेटा जो है वो कैसे अपन प्रोसेस करेंगे जैंगो में। तो अब यहाँ बात आती है डेटाबेस की। कभी भी डेटा कलेक्ट करने से पहले हमको डेटाबेस की मॉडल्स बनाने होंगे। अगर आप अपने जैंगो प्रोजेक्ट के अंदर देखें तो आपको यहाँ पे कुछ फाइल्स मिलेंगी। मैंने एक्चुअली जैंगो प्रोजेक्ट में ओपन नहीं किया अभी इस कोड को। मैं यहाँ आ जाऊँगा पोर्टफोलियो नाम के इस फोल्डर में, यहाँ ओपन करूँगा अपने कोड को। यहाँ पे आपको एक models.py नाम की फाइल मिल रही है। यहाँ पे आप बनाएंगे अपने जैंगो के मॉडल्स। मॉडल्स का बेसिकली मतलब है टेबल्स जो कि आपके डेटाबेस पे बनती है। ओके, सो जो भी टेबल्स आपके डेटाबेस में बन रही हैं उनको आप जैंगो में मॉडल्स कहोगे। जैंगो बाय डिफ़ॉल्ट SQLite डेटाबेस यूज़ करता है एंड आपको डेटाबेस कमांड सीखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली जो जैंगो की कमांड्स हैं वो कमांड सीख लेंगे। आर्यन शर्मा, वेलकम। सो मैं ये कह रहा था कि आप बेसिकली जैंगो की कमांड सीख लेंगे। आपको डेटाबेस के लिए अलग से कोई कमांड सीखने की ज़रूरत नहीं है। एंड अपना अपना माइक्रोफोन म्यूटेड रखिए। तो जैंगो की जो कमांड्स हैं यहाँ डेटाबेस के लिए अपन यूज़ करेंगे। तो बेसिकली अपन डेटा प्रोसेसिंग देख रहे हैं। कौन आ रहा है अब? कैसे अपन को अपनी वेबसाइट में से डेटा कलेक्ट करना है और कैसे उसको प्रोसेस करना है, ढंग से डिस्प्ले करना है, ये सारी चीज़ें मॉडल से स्टार्ट होती है। मॉडल बनाने के लिए आपने क्लास का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, मैंने आपको बताया था क्लास का कॉन्सेप्ट। तो आप एक क्लास बनाएंगे और जो भी आप मॉडल को नाम देना चाहते हैं वो नाम दे देंगे। फॉर एग्जांपल माय मॉडल, और इसको आप इनहेरिट करेंगे मॉडल्स डॉट मॉडल इस वाली क्लास से। ठीक है, सो माय मॉडल के बाद यहाँ ब्रैकेट्स लगा के मॉडल्स डॉट मॉडल लिखना है। एंड अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जो जो भी अपनी वैल्यूज़ बनानी है इस टेबल के अंदर, बेसिकली आप एक डेटाबेस की टेबल बना रहे हो।
तो इस टेबल के अंदर जो जो भी आपको रोज लिखनी है और जो जो भी कॉलम्स लिखने हैं उसको अपन अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सो कॉलम्स को कैसे डिफाइन करना है, सपोज मुझे चाहिए सबसे पहले नेम, तो मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा नेम इक्वल्स और यहाँ लिख दूंगा मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड और यहाँ मैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दूंगा कुछ भी एम्प्टी स्ट्रिंग में, इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकता हूँ। सॉरी मैंने यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा दिए, क्या कर रहा हूँ, ये कॉलन लग गया, ब्रैकेट नहीं होते पाइथन में। नेम इक्वल्स मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड, डिफ़ॉल्ट दे दिया अपन ने। नेम के साथ में अपन वो भी बना सकते हैं, फॉर एग्जांपल एज मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड डिफ़ॉल्ट इक्वल्स 0। ऐसे ही मैं और भी इसके अंदर, जैसे कि एक हो गया डिस्क्रिप्शन इक्वल्स मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड डिफ़ॉल्ट, अगेन इसके अंदर भी एम्प्टी। एंड देन एक और चीज़ ले लेते हैं, ईमेल इक्वल्स मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड डिफ़ॉल्ट इक्वल्स mail at email.com, whatever you can take. So इस तरीके से आपने बेसिकली अपने कॉलम्स डिफाइन कर दिए। कॉलम्स डिफाइन करने का काम करने के बाद आपको एक फंक्शन बनाना है अंडरस्कोर str अंडरस्कोर और यहाँ से आपको सेल्फ और यहाँ रिटर्न कर देना है सेल्फ डॉट जो भी आप देना चाहें, जैसे कि मैंने नेम दे दिया। सो बेसिकली इस str फंक्शन के अंदर सेल्फ को आर्ग्यूमेंट लेना है, क्योंकि किसी भी क्लास के फंक्शन में सेल्फ आर्ग्यूमेंट होता ही है, और रिटर्न कर देना है सेल्फ डॉट नेम। आप जिस भी चीज़ से आइडेंटिफाई करना चाहें, जिस भी डेटा मेंबर से आइडेंटिफाई करना चाहें अपने ऑब्जेक्ट्स को, उसका नाम आप रिटर्न कर दें। तो मैंने सेल्फ डॉट नेम रिटर्न कर दिया। इसको सेव करेंगे। अब सेव करने के बाद का प्रोसेस ध्यान से देखना, अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर जाके एक बार Ctrl+C दबाएंगे और सर्वर को ऑफ करेंगे। फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले py manage.py make migrations इससे जो भी माइग्रेशंस हैं, देखिए आप 38 मॉडल माई मॉडल, ये वाला मॉडल बन चुका है, ये अप्लाई हो जाएंगे। फिर मैं लिखूँगा py manage.py migrate। इन दोनों कमांड्स को अप्लाई करने के बाद हमारा जो मॉडल है वो बन चुका है सक्सेसफुली। अब हम फिर से रन सर्वर करके अपने सर्वर को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अब आगे का काम क्या करना है, देखो अभी तो हमने सिर्फ कॉलम्स डिफाइन किए हैं अपने मॉडल में, अब हमको डेटा ऐड करना है, यानी कि रोज डिफाइन करनी है, तभी तो एक टेबल बनेगी। अभी तक आप लोगों को समझ में आ गया क्या करना है, सिंपली models.py वाली फाइल में आ जाना है और ये कंटेंट उसके अंदर लिख देना है, क्लास बना के माई मॉडल models.model को अपन को इनहेरिट करना है इस तरीके से। और जो भी आपको कॉलम्स देने हैं उन ईमेल्स में आपको टेक्स्ट फील्ड, इंटीजर फील्ड या ईमेल फील्ड दे देना है। लास्ट में आपको एक str फंक्शन बनाना है और सेल्फ डॉट नेम या वट एवर यू वॉन्ट रिटर्न कर देना है। ये चीज़ सबको समझ में आ गई क्या करना है। ये स्टेप 1 है किसी भी मॉडल को क्रिएट करने का। ओके प्रियांशु, शिवांश, समझ में आया ये? हैंड रेज कर दो। ठीक है, समझ में आ गया। सो अब नेक्स्ट हमको क्या करना है, अब यहाँ हमारे पास मॉडल तो बन गया, models.py फाइल को हम छोड़ सकते हैं और अब हम आ जाएंगे अपनी views.py में और यहाँ फ्रॉम f1.models import और जो भी मॉडल आपको इंपोर्ट करना है, जैसे कि माई मॉडल मैंने इंपोर्ट कर लिया इस तरीके से अपनी views.py वाली फाइल में। अब मैं होम में क्या करता हूँ, यहाँ मैं अब ये जो भी डिटेल्स हैं इसको क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले एक फॉर्म बनाऊंगा जिससे कि ये सारी डिटेल्स मैं एंटर कर सकूँ। उसके लिए मैं index.html पर एक फॉर्म बना सकता हूँ, राइट। सो मैं यहाँ एक फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। एक्शन कुछ नहीं देंगे फॉर्म का, बल्कि फॉर्म को हम क्या देंगे, एक मेथड देंगे और वो हम दे सकते हैं पोस्ट और गेट दोनों, लेकिन फॉर्म को पोस्ट ही देना बेटर है हमेशा। और एक टोकन लगाएंगे CSRF टोकन, ये अपन को सिर्फ लिखना होता है। इसका मतलब ये है
कि क्रॉस साइट रेफरेंस फॉर्मूला टोकन, और इसका ये मतलब है कि आप जब अलग अलग वेबसाइट से या अलग अलग सोर्सेज से रिक्वेस्ट भेजेंगे अपने सर्वर को, तो जो भी डेटा जा रहा है, पुश हो रहा है, उसको या फिर जो आने वाला डेटा है उसको जैंगो प्रोटेक्ट करता है एक सिक्योरिटी लेयर लगा के। और ये सिक्योरिटी लेयर काय की होती है? CSRF टोकन की, यानी कि एक तरह का ऑथेंटिकेशन है कि अगर आपके ओरिजिनल सोर्स से ही डेटा जाएगा तो ही सर्वर उसे एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज सर्वर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे हमको अपने फील्ड्स बनाने हैं। जैसे मैंने इनपुट बना दिया टेक्स्ट, और नेम मैंने इसको दे दिया नेम, क्योंकि मैं इसके अंदर यूज़र का नेम एंटर करवाने वाला हूँ। ID की अपन को ज़रूरत नहीं है। प्लेस होल्डर दे देते हैं नेम। ओके, इस तरीके से एक इनपुट बना लिया। एक और इनपुट बनाऊंगा, टेक्स्ट ही दे दिया, इसको भी डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ इसका नेम, और प्लेस होल्डर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, ऐसे ही एक और इनपुट बनेगा, इस बार ये ईमेल टाइप का बनेगा, और नेम इसका मैं दे देता हूँ ईमेल, और ID की ज़रूरत नहीं है, प्लेस होल्डर दे देता हूँ ईमेल। एक और इनपुट बनेगा, और ये टाइप इक्वल्स टेक्स्ट भी ले सकते हैं या फिर नंबर भी ले सकते हैं। मैं नंबर लेके दिखा देता हूँ, और प्लेस होल्डर बनेगा एज, और नेम बनेगा एज। ये तो एक HTML फॉर्म बनाने का सिंपल प्रोसेस है, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बता रखा है। एक सबमिट बटन लिया, वैल्यू दे दी साइन अप या सबमिट। ओके, कुछ भी वैल्यू आप दे सकते हैं और आपका फॉर्म क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली। अपने होम पेज पर आते हैं, यहाँ पे आपको अपना फॉर्म दिख रहा है। इसको स्टाइलिंग अपन डेफिनेटली दे सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम सिर्फ फंक्शनैलिटी वाले पार्ट पे ध्यान दे रहे हैं। अब क्या करना है, नेम फिल एंटर कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन एंटर कर देता हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर, ईमेल है मेरा ay@gmail.com, और एज है मेरी 21। साइन अप करता हूँ, तो ये जैसे ही मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा, ये क्या होगा, अभी के लिए ये फंक्शनल नहीं है फॉर्म, क्योंकि अभी हमने सिर्फ फ्रंट एंड बनाया है। जैसे ही मैं साइन अप पे क्लिक करूँगा, आप लोग देखेंगे कि ये जो सारा डेटा है ये गायब हो गया। तो ये डेटा गया कहाँ? ये डेटा कलेक्ट किया अपने ब्राउज़र ने, और जिस व्यू ने views.py में से जिस व्यू ने इस पेज को रेंडर कर रखा है ना, इस वाले ने, इसके पास पोस्ट कर दिया। और वो कहाँ आया? वो आया रिक्वेस्ट नाम के आर्ग्यूमेंट में। तो वो जो डेटा है वो रिक्वेस्ट नाम के आर्ग्यूमेंट के थ्रू अपने पास आ गया, इसलिए अपन रिक्वेस्ट को यूज़ करते हैं। अब अपन को अपने मॉडल के अंदर यानी डेटाबेस के अंदर इस इंफॉर्मेशन को सेव करना है। तो वो कैसे करना है? उसके लिए मैं लिखूंगा इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल्स पोस्ट। अगर रिक्वेस्ट का जो मेथड है वो पोस्ट है, आप देख सकते हैं अपन ने अपने फॉर्म के अंदर मेथड पोस्ट दे रखा है, वही मेथड अपन चेक कर रहे हैं कि अगर रिक्वेस्ट का जो मेथड है वो पोस्ट है तो क्या करो। देन आपको क्या करना है, सबसे पहले नेम लेना है और रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट इस फंक्शन को कॉल करके अंदर HTML फाइल के अंदर जो नेम अपन ने दिया वो देना है। जैसे यहाँ पे जो नेम प्रॉपर्टी दी है ना अपन ने इनपुट टैग्स को, ये वाली प्रॉपर्टी अपन को वहाँ देनी है यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरीके से हो जाएगा। अब मैं इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ, अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज और यहाँ मैं लिख दूंगा एज, फिर यहाँ मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन, यहाँ मैं लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन, फिर यहाँ मैं लिख देता हूँ एक और मॉडल का कौन सा क्या वैल्यू थी, ईमेल, और यहाँ मैं लिख देता हूँ ईमेल, ठीक है। यहाँ पर मैंने वो नेम्स दिए हैं जो मैंने HTML टैग्स के अंदर दिए थे और यहाँ मैंने वेरिएबल्स बना लिए हैं। अब इन सारे वेरिएबल्स को बना लेने के बाद हम यहाँ लिखेंगे माय मॉडल, इसको कॉल करेंगे और नेम इक्वल्स नेम दे दिया, एज इक्वल्स एज दे दिया, डिस्क्रिप्शन इक्वल्स डिस्क्रिप्शन दे दिया,
ईमेल इक्वल्स ईमेल दे दिया। यहाँ पहले वाला जो वेरिएबल है वो मॉडल के अंदर वाला वेरिएबल है जो ब्लू में हाईलाइट हो रहा है, और जो वाइट है वो वाला ये वेरिएबल है जो अपन ने यहाँ क्रिएट किया। नाम सेम है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से ये मॉडल बन गया। अब मैं इसको एक वेरिएबल के अंदर रिसीव कर लूँगा अगेन ए, और फिर यहाँ लिख दूंगा ए डॉट सेव। अब इस तरीके से ये जो मॉडल है उसका डेटा सेव हो जाएगा। तो इस तरीके से जो डेटा रिक्वेस्ट के थ्रू आया उसको अपन अपने डेटाबेस में सेव कर रहे हैं। डेटाबेस में कैसे सेव कर रहे हैं समझ में आया आप दोनों को? कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, तो यहाँ तक करिए आप दोनों। मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। आप दोनों यहाँ तक कर लीजिए, और प्रियांशु स्क्रीन शेयर कर देना। फ्रॉम app1.models आपको इंपोर्ट करना है जो भी आपने मॉडल का नाम दिया है वो। मैं एक काम करता हूँ, ये जो मेरा कोड है ये सारा का सारा कोड मैं व्हाट्सएप पर सेंड कर रहा हूँ, जिसकी मदद से आप देख सकते हो कि अपन ने क्या क्या कोड लिखा है। सारा कोड मैंने व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया है, आप वहाँ से देखिए रेफरेंस के लिए। और मैं आपकी स्क्रीन देख रहा हूँ। सबसे पहले आपको मॉडल क्रिएट करना है models.py में जाके। ओके, वेरी गुड। गुड, ठीक है, आप कंटिन्यू करो। इसको सेव कर दो, ये अनसेव्ड है। शिवांश, जब आपका हो जाए तो हैंड रेज कर देना।
ठीक है, आपका कोड हो चुका है। अब इससे आगे क्या करना है वो अपन देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो अभी तक अपन ने जो कोड बनाया वो सिर्फ डेटाबेस में सेव कर रहा है। तो ये सेव कर भी रहा है कि नहीं, एक बार आपको मैं ये दिखा देता हूँ। तो उसके लिए हमने क्या किया, सिंपली अपनी वेबसाइट पे गए, रीलोड किया, यहाँ मैं एंटर दबाऊंगा, साइन अप पे क्लिक किया और ये डेटा गया। अब ये डेटा कहाँ गया, अगर उसे आप देखना चाहते हैं तो कमांड प्रॉम्प्ट पे आके कंट्रोल सी दबाइए, लिखिए पाई manage.py शेल। इससे पाइथन का एनवायरनमेंट ओपन हो जाएगा इंटरेक्टिवली आपके लिए। अब आपको क्या करना है, फ्रॉम app1.models import, आप यहाँ लिख देंगे माई मॉडल। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है। अब क्या करना है, फॉर आई इन माई मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, माई मॉडल के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सबको ट्रैवर्स कर रहे हैं। प्रिंट आई डॉट नेम आई डॉट एज, नेम और एज प्रिंट करवा रहे हैं। और यहाँ देखो एक नेम और एज डेटाबेस के अंदर एंटर हो चुका है। आपको हर बार ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसका आगे का वे अपन इम्प्लीमेंट करेंगे, बट फिलहाल के लिए देखिए कि डेटाबेस के अंदर आपका जो डेटा है वो स्टोर हो चुका है। अब मैं एग्जिट कर दूंगा यहाँ से और फिर से अपना सर्वर ऑन कर लेंगे। अब अपन को क्या करना है, इस डेटा को डिस्प्ले करना है अपने वेब पेज के ऊपर, यहाँ अपन को डिस्प्ले करना है। तो डिस्प्ले कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं ये करता हूँ कि अपने व्यू के अंदर यहाँ एल्स पार्ट लगा देता हूँ। अगर रिक्वेस्ट का जो मेथड है वो पोस्ट नहीं है तो आपको ये करना है। और क्या करना है, आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल, जो आप कॉन्टेक्स्ट दोगे अपने HTML पेज को, यानी कि डेटा जो सेंड करते हैं वो कॉन्टेक्स्ट नाम के वेरिएबल में करते हो। और इसे एक डिक्शनरी बनाना है लाइक दिस। और डिक्शनरी बनाने के बाद में आपको लिखना है फॉर आई इन, वही सेम चीज़, माई मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको ट्रैवर्स कर रहे हैं। और मैं लिख रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट की, यहाँ मैं लिख सकता हूँ आई डॉट नेम, या ऐसा करते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऑब्जेक्ट्स नाम की एक लिस्ट बना लेते हैं, सॉरी। और इस लिस्ट के अंदर डॉट अपेंड कर देते हैं एक लिस्ट, आई डॉट नेम आई डॉट एज। ओके, और यहाँ पे हम लिख देंगे कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स को एम्प्टी लिस्ट। तो अब जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उनकी एक लिस्ट आई डॉट नेम और आई डॉट एज इस लिस्ट के अंदर आ जाएगी। और ये जो पूरी की पूरी लिस्ट है ये ऑब्जेक्ट्स के नाम से इस डिक्शनरी के अंदर है अपने पास। अब मैं सिंपली यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स कॉन्टेक्स्ट लिख के सेव कर दूंगा, और ये जो पूरा का पूरा डेटा है ये मेरे HTML पेज के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई कैसे काम कर रही है? प्रियांशु, शिवांश, कोई दिक्कत? ओके, सो अब मैंने स्क्रीन शेयर कर ही रखी है, मैं आपको अपना कोड दिखा रहा हूँ, आप लोग भी सेम काम कीजिए। मैं तब तक 2 मिनट में आ रहा हूँ। ओके, शिवांश अग्रवाल हैज लेफ्ट द मीटिंग। कोई बात नहीं, मैं अकेले प्रियांशु को भी पढ़ाऊँगा। प्रियांशु हो गया आपका? थोड़ा सा बाकी है।
ओके, ये लोग जो क्लास में नहीं आ रहे वो दो रीजन से नहीं आ रहे। पहली बात तो ये है कि इन लोगों ने अभी तक पाइथन इंस्टॉल नहीं किया है, मेजोरिटी तो इस कारण से नहीं आ रहे। और दूसरा रीज़न ये कि जैसे ही जेंगो स्टार्ट हुआ, जो लोग कभी नहीं आ रहे थे उनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, जैसे ही जेंगो स्टार्ट हुआ वो थोड़ा सा हार्ड लगा, लोगों ने आना बंद कर दिया, गिव अप कर दिया। इसकी जगह आईआईटी के बच्चे होते हैं तो यहाँ 23-25 जनों की भीड़ लगी होती। खैर, ओके स्टार्ट करते हैं। सो अपन ने यहाँ पे जो डेटा था अपने HTML पेज को रिटर्न कर दिया, बट अभी हमने यहाँ पे डिस्प्ले नहीं किया है, तो यहाँ पे डिस्प्ले भी करना है। उसके लिए मैं यहाँ पे एक डिवीजन बनाऊंगा div डॉट कंटेनर क्लास का। इसके अंदर मैं अब जेंगो की टेम्पलेटिंग का यूज़ करूँगा, और पहली बार एक बहुत अच्छा एग्जांपल है डेटाबेस और फ्रंट एंड दोनों के इंटीग्रेशन का। आप यहाँ पे एक फॉर लूप लगाओगे पाइथन की तरह, फॉर आई इन ऑब्जेक्ट्स। ओके, मैंने ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल ही दिया था ना, हाँ, तो मैं फॉर आई इन ऑब्जेक्ट्स लगा दूंगा एंड यहाँ पे लिख दूंगा एंड फॉर। ये HTML में लिख रहा हूँ मैं, जावास्क्रिप्ट नहीं है ये, बट जावास्क्रिप्ट का काम जरूर हो रहा है यहाँ पे। इस फॉर लूप के अंदर मैं क्या करूँगा, एक डिव बना दूंगा कार्ड क्लास का, और इस डिव के अंदर सबसे पहले मैं लिखूंगा h1 जो कि होगा नेम। तो नेम कौन सी इंडेक्स पे है इस लिस्ट में, पहली इंडेक्स पे, यानी कि 0 नंबर पे। तो मैं यहाँ दे दूंगा बिना परसेंट के डबल ब्रेसेस के अंदर i.0, और फिर मैं यहाँ दे दूंगा एक p i.1। नेम और एज दोनों आ गए यहाँ पे, और ये दोनों ही कार्ड वाले ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। अब अपन इस पेज को रिलोड करते हैं, कैंसिल, अपन को रिलोड करना है केवल, और ये देखो मेरा नाम और एज जो मैंने एंटर की वो यहाँ आ गई थी। अब मैं यहाँ कुछ और एंटर कर देता हूँ, जिसके मैंने यहाँ ऐड कर दिया प्रियांशु, डिस्क्रिप्शन स्टूडेंट, ईमेल PHG, एज 20। साइन अप जैसे मैं करूँगा, अब देखो views.hom तो यहाँ पे ये एरर क्यों आ रहा है, जो हमारा व्यूज़ वाला फंक्शन है इसने कुछ रिटर्न नहीं किया। सो ये जो एल्स वाला पार्ट है, रिक्वेस्ट डॉट मेथड तो पोस्ट था, तो पोस्ट में इसने कुछ रिटर्न नहीं किया, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ, ये वाली जो लास्ट वाली लाइन है ना, एक काम करते हैं, इसको एल्स में से हटा देते हैं और इसका इंडेंट रिड्यूस कर देते हैं। यस, ये सही है, क्योंकि ये काम अपन को फिर भी करना ही है। अब अपन इस पेज को रिलोड करते हैं, और देखो आपका डेटा भी आ चुका है। अब तीसरी चीज़ एंटर करते हैं, फॉर एग्जांपल देवेश, यहाँ डिस्क्रिप्शन एंटर करता हूँ, स्टूडेंट हो जाएगा, ईमेल वही रख दूंगा मैं, एनीथिंग कैन बी देयर, 20 एज डाला, साइन अप किया, देवेश का डेटा भी यहाँ पे आ गया। इस तरीके से ये 3 स्टेप में डेटा फॉर्मेट हो रहा है। सबसे पहले मॉडल के अंदर जाके सेव हो रहा है, उसके बाद हम व्यू के अंदर उस डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं और सेंड कर रहे हैं HTML पेज में, एंड देन HTML पेज में टेम्पलेटिंग लगा के अपन फॉर लूप की मदद से इसको यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं। ओके, समझ में आया आपको? तो अब ये HTML की कोडिंग कर लो। इसी तरीके से अपन एक पैराग्राफ डिस्क्रिप्शन का भी बना सकते हैं, i.2 ले लिया, और एक पैराग्राफ ईमेल का भी बना सकते हैं, i.3 ले लिया, और बस अपन को व्यूज़ में i.2 और i.3 यानी कि i.description और i.email ये दोनों भी यहाँ पे लिख देने हैं, बस, और कोई अंतर नहीं है।
अब मैं इस पेज को रिलोड करता हूँ। फॉर्म भी सबमिट नहीं करना मेरे को, एंड यहाँ पे मेरी सारी डिटेल्स आ रही है। ओके, इसको ढंग से स्टाइल करने का भी देखेंगे कैसे स्टाइल करना है। फिलहाल अपन ने फंक्शनैलिटी देख ली जैंगो की। यू कंटिन्यू। हो जाए तब बता देना। हो गया क्या? ठीक है, अब अपन को कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको ढंग से स्टाइल कर लेना है। ये पेज अभी थोड़ा सा awkward लग रहा है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, सेंटर करना शुरू करते हैं। अब इस पेज को क्या से क्या कन्वर्ट करेंगे देखना। अच्छी एक्सटेंसिव लेवल की स्टाइलिंग कर देते हैं इस पेज की। अब ये सिर्फ HTML है। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा इससे पहले कि स्टाइलिंग शुरू करें ये बता दूँ, ये जो मैंने टेम्पलेटिंग टैग्स लगाए हैं इसने इतना इजीली 2 लाइन में आपके जाने कितने लाइन के जावास्क्रिप्ट कोड को रिप्लेस कर दिया है। तो इसलिए मैंने आपको पहले जावास्क्रिप्ट की जगह पहले टेम्पलेटिंग लैंग्वेज और जैंगो सिखाया, ताकि आप लोग इसका यूज़ करके जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस कर सकें। और जावास्क्रिप्ट का यूज़ जहाँ ज़रूरी है मैं वो आपको बताऊंगा, और उतनी ही लिमिटेड जावास्क्रिप्ट सिखाऊंगा। जैंगो के साथ जावास्क्रिप्ट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, सो नेक्स्ट क्या करते हैं, स्टाइल कर देते हैं। और स्टाइल में सबसे पहले वही M0 P0 10। यहाँ अपने पास एक नैव बार है, तो नेविगेशन बार को अपन यहाँ स्टाइल नहीं करेंगे। नेविगेशन बार अपन ने अलग से कंपोनेंट बना रखा है, नैव बार डॉट HTML भी आके इसको स्टाइल करेंगे। सबसे पहले एट्रीब्यूट के ऊपर मैंने कलर लगा दिया ब्लैक, और टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर देंगे। नैव बार को एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं येलो। ये येलो हो गया। अब क्या करते हैं, इसको भी सेव करते हैं। ओके ग्रेट। अब यहाँ बॉडी जो है उसको अपन टारगेट करके डिस्प्ले इसका फ्लेक्स कर देंगे, और फ्लेक्स डायरेक्शन इसका कर देंगे कॉलम वाइज। अलाइन कर देंगे आइटम्स को, अलाइन आइटम्स सेंटर,
और जस्टिफाई कर देंगे फ्लेक्स स्टार्ट, ताकि ऊपर से स्टार्ट हो कंटेंट। वर्टिकली अपन ने ऊपर से स्टार्ट करवाया है, ये देखो इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे हुआ ये कि ये जो नैव बार है इसके ऊपर जो अपनी स्टाइलिंग थी मेन पेज की वो ओवरराइड हो गई। तो इस चीज़ से बचने के लिए अपन को क्या करना है, इस चीज़ से बचने के लिए अपन यहाँ पूरी बॉडी को कवर करने की जगह एक कंटेनर बनाएंगे, डॉट कंटेनर, और यहाँ पे जो अपना पूरा का पूरा नैव बार के अलावा डेटा है इसको डॉट कंटेनर के अंदर अपन सेव कर देंगे। ओके, एंड यहाँ हमने एक डॉट कंटेनर बनाया था, क्लास कंटेनर ली थी इसकी। सो इसको सीटी ले लेते हैं केवल, अभी तक हमने इस पर कोई स्टाइलिंग अप्लाई नहीं की है। ओके, अब इसको रिलोड करते हैं। नैव बार पे से CSS हट चुकी है, बॉडी पे से लग चुकी है, नहीं कंटेनर पे से लग चुकी है। कंटेनर के ऊपर बॉर्डर लगा के देख लेते हैं पहले इसकी बाउंड्रीज कहाँ तक जा रही है। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। अब इसकी बाउंड्रीज देखो इस तरीके से आ रही है कुछ, और अब ये जो है इस तरीके से अलाइन हो रहा है। तो ये जो है ना कार्ड, अब इन कार्ड्स को देखते हैं। तो मैं कार्ड के ऊपर भी बॉर्डर लगा दूंगा 2 पिक्सल। ये बॉर्डर मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मुझे ज्योमेट्री समझ में आए मेरे पेज की कैसी बन रही है। इस तरीके से ये बॉर्डर्स बन रहे हैं। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, जो कार्ड है इसको मैं पूरी विड्थ दे देता हूँ, या पूरी ना देके केवल 90 pw दे देता हूँ। एंड इस तरीके से ये हो गया। साथ में इसको मैं डिस्प्ले दे दूँगा फ्लेक्स, और फ्लेक्स डायरेक्शन कर दूँगा रो, जिससे कि डिटेल्स जो हैं वो रो के अंदर शो हो, और ये इस तरह से रो के अंदर शो होने लग गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने इसको H1 लिया है केवल एक अकेले को, तो इसको भी मैं P ले लेता हूँ ताकि फॉन्ट एक जैसा लगे, और ये मेरी डिटेल्स आ चुकी हैं। अभी ये थोड़ा सा टैकी लग रहा है बट इसको अच्छा बनाएंगे अभी, डोंट वरी। ये जो फॉर्म है सबसे पहले इस फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्म, और मुझे कौन सा फॉर्म लेना है, मुझे कंटेनर के अंदर जो फॉर्म है वो लेना है। ओके, और कंटेनर के अंदर भी ये फॉर्म किसके अंदर है, CT के अंदर, तो मैं डॉट CT ले लेता हूँ इंस्टेड ऑफ कंटेनर। ओके, और सबसे पहले डॉट CT को मैं खुद स्टाइल करूँगा। यहाँ डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स, फिर से हर एक पे डिस्प्ले फ्लेक्स तो करना ही है। अलाइन अलाइन नहीं, पहले फ्लेक्स डायरेक्शन देंगे, फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर दिया हमने, या कॉलम कर देते हैं इसको, अलाइन सेंटर, जस्टिफाई सेंटर। ये कर देने के बाद में ये कोई विजुअल चेंज नहीं दे रहा क्योंकि अपन CT के ऊपर अभी अपने बॉर्डर नहीं लगा रखा है। मैं बॉर्डर लगा देता हूँ। डॉट CT किसने लगाया? डॉट CT इसलिए लगाया है क्योंकि अपनी एक क्लास है CT नाम की, जिसके अंदर मैंने जो डेटा है उसको डिस्प्ले कर रखा है। यहाँ देखो, सो इसके अंदर ये जो अपना कार्ड्स वाला डेटा है ये डिस्प्ले हो रहा है, आप नीचे देख सकते हो, ये वाला जो है डेटा डिस्प्ले हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, CT के ऊपर मैंने वो लगा दिया एक बाउंड्री, आई होप मैंने लगा दिया 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो यहाँ पे 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक की बाउंड्री तो लग चुकी है, लेकिन दिख किस लिए नहीं रही है, क्योंकि मैंने अंदर कार्ड के ऊपर भी बाउंड्री लगा रखी है, तो वो कोइंसाइड कर रही है। तो मैं एक काम करता हूँ, कार्ड की बाउंड्रीज हटाता हूँ, रीलोड करता हूँ, और यहाँ इस स्पैन में आपको CT का स्प्रेड दिख रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं जाता हूँ कंटेनर के फॉर्म पे, जो कि मैं पहले कर रहा था, और इस फॉर्म को मैं डिस्प्ले दे दूंगा फ्लेक्स अगेन, और फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम दे दूंगा। इतना करने के बाद मेरा जो फॉर्म है वो कॉलमाइज हो जाएगा इस तरीके से। थोड़ा सा इसके इनपुट्स को स्टाइलिंग करूंगा मैं, बट फिलहाल के लिए थोड़ी सी स्पेसिंग पहले देख लेते हैं। मार्जिन 2 VW। ओके, अब इस फॉर्म को मार्जिन मिल चुका है। ये IM होम पेज वाला जो टेक्स्ट है इसको चेंज कर देते हैं।
एंटर न्यू डिटेल्स। और अब इस वाले को अपन फॉर्म के अंदर ले आते हैं और ये इस तरीके से चेंज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इन फॉर्म के इनपुट्स को स्टाइल करूँगा, थोड़ा सा लार्ज इसको साइज दूंगा केवल। तो मैं फॉर्म को साइज दे रहा हूँ डॉट कंटेनर फॉर्म इनपुट्स, विड्थ दे दी मैंने 80 VW, हाइट दे दी 3 VW। लेट्स सी, ये इस तरीके से बड़ा हो गया। ओके, इट्स लुकिंग नाइस टिल नाउ। और ये जो इनपुट है इसको थोड़ा सा मार्जिन भी देता हूँ, मार्जिन 0.5 VW। ये मार्जिन भी लग गया। अब ये थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। थोड़ा सा प्लेस होल्डर्स को सही करता हूँ। प्लेस होल्डर्स को सही करने के लिए यहाँ अपर केस कैरेक्टर लगाए, डिस्क्रिप्शन रह गया। अब टेक्स्ट को इंडेंट कर दूंगा थोड़ा सा, वन VW, इतना सा इंडेंटिंग दे दी टेक्स्ट को। अब ये अच्छा लग रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो साइन अप वाला है ना, इसको थोड़ा सा स्टाइल करता हूँ। ओके, यहाँ तक तो ये फॉर्म सही लग रहा है। अभी जैसे अपन इसका कलर चेंज करते हैं, एक बार के लिए मैं बॉर्डर हटा रहा हूँ, सारे बॉर्डर हटा देंगे। ऐसा दिख रहा है अपना पेज अभी तक। अब मैं नैव बार का कलर चेंज कर रहा हूँ। ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप ये देख सको कि किस तरीके से प्लानिंग करनी होती है किसी वेब पेज को ब्यूटीफाई करने के लिए। ये कलर मेरे को ठीक लग रहा है और यहाँ से इसको कॉपी करूँगा मैं और नैव बार के कलर में, जो मेरा नैव एलिमेंट है इसके कलर में पेस्ट कर दूँगा, सेव कर दूँगा। ओके, इस तरीके से ये सेव हो गया। अब मैं सिर्फ बहुत जल्दी काम करने वाला हूँ। फॉर्म का जो सबमिट बटन है, डॉट कंटेनर फॉर्म इनपुट टाइप इक्वल सबमिट ले लिया मैंने। इसको टेक्स्ट इंडेंट दूंगा मैं नन और बैकग्राउंड कलर दे दूंगा ऑरेंज। ये हो गया। और एक कर्सर इसको पॉइंटर टाइप कर दे देता हूँ, जिससे कि इसके ऊपर होवर करने पर अपना जो माउस का कर्सर है वो चेंज हो जाए इस तरीके से। ओके, ये फॉर्म ठीक ठाक लग रहा है। अब इस कंटेंट को अपन थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। इस कंटेंट को कैसे स्टाइल करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पे अपन लिख देंगे इनके प्लेस होल्डर्स। आई होप सबसे पहले क्या है, नेम है, फिर डिस्क्रिप्शन है, फिर ईमेल है और फिर एज है। यहाँ मैं लिखता हूँ डिस्क्रिप्शन ईमेल और एज। ये करने के बाद में इसको रिलोड करते हैं। अब यहाँ हमको प्लेस होल्डर्स दिख रहे हैं बट स्टिल ये उतना अच्छा नहीं लग रहा है। सो मैं क्या करता हूँ, थोड़ी थोड़ी यहाँ पे स्पेसिंग देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो एलिमेंट्स है ना, अब मैं फ्लेक्स का यूज़ करूँगा। सबसे पहले मैं जो कार्ड है इसके ऊपर स्टाइलिंग लगा रहा हूँ। कार्ड के ऊपर लगा रखी है मैंने, नहीं, हाँ लगा रखी है। डिस्प्ले इसका फ्लेक्स है। फ्लेक्स डायरेक्शन जो है मैं अलाइन आइटम्स SPB यानी स्पेस बिटवीन दे दूंगा और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दे दूंगा। इससे जो फ्री स्पेस है वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ओके, एक सेकेंड, मैं इसको एक विड्थ भी देता हूँ। विड्थ तो मैंने दे रखी है, चलो बॉर्डर देके देख लेते हैं। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक।
यस। सो यहाँ ये अलग अलग पैराग्राफ्स हैं। कार्ड के अंदर कार्ड है, उसके अंदर अलग अलग पैराग्राफ्स हैं। अलाइन आइटम्स स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट भी मैं स्पेस बिटवीन कर देता हूँ। अब ये अलग अलग तरीके से जस्टिफाइड हो गया। ओके, यानी कि अलाइन आइटम्स जो है वो वर्टिकली काम कर रहा है, ये चीज़ मैंने देखी नहीं। इसको सेंटर करते हैं। ओके, परफेक्ट। अब नेम, डिस्क्रिप्शन, ईमेल सारे आपको अलग अलग दिख रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो बॉर्डर है इसको हटाता हूँ और थोड़ा सा इसकी हाइट जो है इसको 4 VW कर देता हूँ या VH, और इसको ऑन होवर, एक तो मैं पहले बैकग्राउंड कलर दूंगा इसको थोड़ा सा ब्लू, लेकिन लाइट ब्लू, और इसको ही होवर प्रॉपर्टी देंगे जिसमें अपन इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर देंगे ब्लू, और ये थोड़ा सा डार्कर ब्लू होगा। और इस तरीके से आपको ये हाईलाइटेड दिख रहे हैं। ओके, कर्सर पॉइंटर पर दे दें और अब ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनके ऊपर क्लिक कर सकते हो। एट लास्ट मैं इसमें थोड़ा सा मार्जिन दे रहा हूँ, बहुत थोड़ा सा 0.2 VW, ये मार्जिन लग गया। अब अपन को बस एक बैकग्राउंड इमेज ऐड करनी है या फिर कोई बैकग्राउंड कलर। तो इस बार मैं कलर या लीनियर ग्रेडियंट बता देता हूँ आपको। लीनियर ग्रेडियंट कैसे लगाना है, अपनी पूरी बॉडी जो है उसके ऊपर मैं बैकग्राउंड लगा दूंगा लीनियर ग्रेडियंट। डायरेक्शन देंगे टू बॉटम राइट, और कलर दे देंगे वाइट, ब्लू, ग्रे। अब इन कलर्स को एडिट करेंगे अपन, ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे। ओके, सो हमको ये बैकग्राउंड जो था ये भी कंटेनर पे देना चाहिए था, क्योंकि हमारा जो कंटेनर है वो कोइंसाइड कर रहा है बॉडी के साथ में। कंटेनर को देता हूँ मैं ये बैकग्राउंड। मेरे ख्याल से मैंने कलर्स बहुत मिसमैचिंग रख दी है। देख लेते हैं, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे क्यों नहीं आ रहा कलर। सो कंटेनर के ऊपर ये, हाँ, इनवैलिड प्रॉपर्टी वैल्यू के टू बॉटम राइट ब्लू रेड, इसमें क्या इनवैलिड है? डैश की जगह मुझे ऐसे कीवर्ड्स में देना था और ये ग्रेडियंट लग चुका है। ठीक है, इस तरीके से ग्रेडियंट लग गया हमारे पूरे कंटेनर के ऊपर। अब कंटेनर को एक प्रॉपर्टी और देंगे, विड्थ तो इसकी ठीक है, हाइट दे देंगे 100 VH, यानी कि पूरा स्पेस कवर कर ले, ताकि ये मैंने 100 VH हाइट दे दी। अब कलर्स फिर से थोड़े से बहुत ही ऑड लग रहे हैं, इनको सही करेंगे। ओके, अब ये वाइट सा हो गया, थोड़ा सा इसको मैं डार्क करता हूँ। RGB 245, 245, 249 और वाइट, इसको 0 कर देते हैं। अगर आपको दिख रहा होगा कि क्या डिफरेंस आ रहा है, ये एक ग्रेडियंट लग गया। सो ये लीनियर ग्रेडियंट कैसे लगाना है ये बताया मैंने आपको। अब ये तो अपनी स्टाइलिंग की बात हो गई, ये आप कर लेना अपने हिसाब से। आगे अपन क्या बात करें, अपन ने जो भी यहाँ पे डिटेल्स एंटर कर रहे हैं
साइन अप करेंगे और देखते हैं नॉट नो कंस्टेंट फील्ड माई मॉडल डॉट एज, एज के अंदर क्या था, देख लेते हैं फील्ड माई मॉडल डॉट एज। एक बार सर थोड़ी स्टार्ट किया मैंने, ओके डिस्क्रिप्शन दे दिया, ईमेल एज 21, ये क्यों आने लग गया, पहले तो नहीं आ रहा था ये, app1.views.home, यहाँ देखते हैं इसमें app1 माई मॉडल डॉट एज, तो एज इक्वल्स एज, जो मेरा फॉर्म है इंडेक्स टाइप नंबर प्लेसहोल्डर एज, नेम इक्वल्स एज। अच्छा यहाँ मैंने इसको कैपिटलाइज कर दिया गलती से, ओके इस रीज़न से ये हो रहा था। अब फिर से अपन इसको फिल करते हैं, एक मिनट देना मेरे को, कुछ तो मैंने चेंज कर दिया यहाँ जल्दबाजी में। नेम मैंने एज ही दे रखा है, एज ठीक है। नॉट नल कांस्टेंट फील्ड का मतलब है कि जो वैल्यू का डेटा जो आना चाहिए वो डेटा आ नहीं रहा फॉर सम रीज़न। सो app1 डॉट माई मॉडल डॉट डिस्क्रिप्शन, अच्छा मैंने डिस्क्रिप्शन पार्ट में भी ये गलती की है क्या, मैंने इनके नेम चेंज कर दिए, प्लेस होल्डर की जगह प्लेस होल्डर में डिस्क्रिप्शन करना था। वही सेम चीज़ गलत जगह मैंने कैपिटलाइज कर दिया। अब इसको फिर से वैल्यूज देते हैं और ये वैल्यू यहाँ पे ऐड होगी इस तरीके से। ओके सो आपको अच्छे से समझ में आ गया क्लियरली कि अपन ने क्या क्या किया, डेटाबेस में एंट्री करी, डेटाबेस से डेटा फैच किया। अब आप एक बार स्क्रीन शेयर कर दो और मैं आपको बताता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप अभी आप कहाँ हो। एक बार तो पहले मेरे को ये बताओ अभी तक आपने कितना कर लिया है। ओके यहाँ पे आपने डेटा डिस्प्ले करवा दिया और पूरा मतलब डेटा डिस्प्ले हो रहा है आपका, केवल स्टाइलिंग बाकी है राइट। एक बार दिखाओ, स्टाइलिंग करनी है, स्टाइलिंग करनी है ऊपर नीचे। हाँ ठीक है स्टाइलिंग कर देना। एक बार सब कुछ सेव करो और मुझे वेबसाइट की फंक्शनैलिटी दिखाओ कर रही है कि नहीं। यहाँ कुछ एरर है, इंडेंट सही नहीं है वहाँ पे कॉन्टेक्स्ट वाली लाइन का। दिया ना आपके डेटाबेस में अभी कोई भी डेटा नहीं है, आपका सर्वर चल रहा है ठीक से, कमांड प्रॉम्प्ट चेक करो, सर्वर नहीं चल रहा, मॉडल्स में कुछ गलती है, मॉडल्स वाली फाइल दिखाओ, इंटीजर टेक्स्ट फील्ड उसमें एफ कैपिटल आएगा, नेम इक्वल्स मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड में। आपने वो भी नहीं किया है अभी मेक माइग्रेशन वाला काम, नहीं वो कमांड प्रॉम्प्ट में कंट्रोल सी दबा के एंड कर दो सर्वर को। अब लिखो पाई मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस, मेक माइग्रेशंस
बस एंटर कर दो। हैज़ नो एट्रीब्यूट ईमेल फील्ड, ईमेल फील्ड। अच्छा यहाँ पे भी वही दिक्कत है, एफ कैपिटल आएगा। फिर से अप एरो की दबा के और टर्मिनल पे फिर से एग्जीक्यूट कर दो वो कमांड। हो गया। अब पाई मैनेज डॉट पाई माइग्रेट ये वाली कमांड है। वापस एरो की दबाओ। नहीं नहीं, पाई स्पेस मैनेज डॉट पाई स्पेस माइग्रेट। अब इसको एंटर करो। आपके माइग्रेशंस बन गए। अब फिर से सर्वर को चालू कर लो, रन सर्वर कमांड देके, पाई मैनेज डॉट पाई रन सर्वर। अब अपनी वेबसाइट लोड करो। फॉर स्टेटमेंट्स शुड हैव एटलीस्ट 4 वर्ड्स, फॉर एंड फॉर। अपना इंडेक्स पेज दिखाओ, फॉर लूप वाला एक सेक्शन दिखाओ। फॉर एंड फोर नहीं आता, केवल एंड फोर आता है, वो भी बिना स्पेस के। सेव करके फिर से रीलोड करो वेबसाइट। क्या गया, एंटर करो डेटा। की एरर एट होम ऑब्जेक्ट्स, की चेक करो। यहाँ पे बहुत दिक्कतें होती हैं, आपने एग्जैक्टली वही की दी है कि नहीं अपने इंडेक्स पेज और होम वो व्यू पेज में। फॉर आई इन ऑब्जेक्ट्स आपके व्यूज डॉट पाई में जाओ और यहाँ आपने ऑब्जेक्ट दिया है। ओके, देन आपने रीड कौन सी कीज की है। जब आप रीड कर रहे हो डेटा को, रिक्वेस्ट ऊपर स्क्रॉल करो, नेम, एज, डिस्क्रिप्शन, ईमेल, यही 4 है। मॉडल के अंदर भी आपने यही 4 लिखे हैं ना। स्लैश होम में ऑब्जेक्ट्स का की एरर है। सो आप एक काम करो, कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट्स इक्वल्स पेंट नेम कंटेनर कॉन्टेक्स्ट इक्वल्स कॉन्टेक्स्ट। यहाँ तो सब सही दिख रहा है। इंडेक्स वाले पेज पे जाओ। अच्छा एक मिनट किस तरह के एरर्स होते हैं। वो जो ओ है वो आपने रोमन वाला लिख दिया है। कॉन्टेक्स्ट के अंदर लाइन नंबर 17 में देखो, ओ को दोबारा टाइप करो। ये दिक्कत थी। सेव करके रीलोड करो। कैंसिल। एक बार एड्रेस बार में क्लिक करो और फिर से रीलोड करो, ना कि रीलोड ऑप्शन का यूज करके। आ गया आपका डेटा। अब फिर से एंटर करने की कोशिश करो, डेटा बिना किसी एरर के आता है क्या। आ गया बिल्कुल। इस तरीके से चैंगो की फंक्शनैलिटी काम कर रही है। अब आपको सिर्फ स्टाइलिंग करनी है उस पेज की और वो पेज कंप्लीट है। तो याद कैसे रखना है ये सब? चैंगो स्टाइलिंग तो समझ में आ रही है, थोड़ा बहुत ही समझ में आ रहा है, याद कैसे रखना है? याद रखने का एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। आप जितना ज़्यादा परफॉर्म करते रहोगे आपको उतना अच्छे से याद हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहो। मैं एक्सरसाइज दूंगा आज व्हाट्सएप पे, वो सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना, याद हो जाएगा करते करते।
इसका वीडियो कब तक आएगा? इसका वीडियो आज रात को आ जाएगा 10 बजे, बट मैं उससे पहले आपको सारा कोड सेंड कर दूंगा ऑलरेडी। और नहीं, और तो कुछ नहीं, बस मैं आपको कोड सेंड कर दूंगा, इसका वीडियो 10 बजे तक आएगा। ओके, आपने गूगल पेज क्रिएट किया है राइट? हाँ, ये हुआ नहीं पूरा अच्छे से, अभी बाकी है। ओके, कर लेना इसको, वेरी गुड। एक वो वाला जरूर कर दिया। वेरी नाइस। ये होमवर्क सिर्फ और सिर्फ आपने बना के दिखाया मेरे को। एक काम करो, आपको जो सर्टिफिकेट देने वाला हूँ ना, हाँ, उसके अंदर लिख दें बेस्ट स्टूडेंट, सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन की जगह एप्रिसिएशन बना दें। देखा। नाम बता दो, पूरा नाम क्या है आपका? प्रियांशु शर्मा। DS ग्रुप बी ओके 2 है, सेक्शन बी है। ओके, ग्रुप 1 और सेक्शन बी। ग्रुप 1 सेक्शन बी। हाँ, ठीक है, आपको सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन मिलेगा फॉर बीइंग द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास। ओके, सो अभी भी 10 मिनट बचे हुए हैं। सो इन 10 मिनट में क्या करते हैं, पहली बात तो अगर आपको कहीं कोई डाउट है या कोड समझ नहीं आ रहा है, एक बार पूरे कोड गो थ्रू इट, और कोई अगर कुछ समझ ना आए, कोई डाउट हो तो वो आप मेरे से पूछ लो।